जी, मैं गोपाल प्रसाद निषाद बोल रहा हूँ। हमारे पास अमरूद के करीब करीब 2 एकड़ खेती है। इसका खेती हम बहुत 20-22 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन ये भी अमरूद के फिर होता है, जो तैयार होता है 3-4 बरस के बाद, 3 बरस के बाद वो सूखने लगता है। सूखने के कारण ऊपरी जब पत्ती उसको चीरा जाता है, उसमें लाल लाल कीड़े दिखाई देते हैं। अब एक डार में लग जाने से टोटल पेड़ सूख जाता है। यही हम जानना चाहेंगे कि अमरूद के पौधे से हम लोग 2-3 बरस के बाद बराबर सूखना तय हो जाता है, और कभी कभी फल में भी कीड़ा उजला सा आ जाता है। वो ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ने पर जो फल में कीड़ा आते हैं वो कैसे ठीक होगा, और पेड़ सूखने से बचाव क्या करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। एक पहले जो बताया उजला रंग का जो कीड़ा आता है, वह अभी आप देख रहे होंगे जो पौधे बड़े होते हैं तो जिसको हम लोग मिलीबग कहते हैं। यह आम का बेसिकली कीड़ा है। और मिलीबग जब किसी आप उसको ऐसे पहचाने, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको ऐसे समझिए। आप जितने भी अड़हुल के फूल पौधे होंगे उस पर ऊपर में देखते होंगे क्या दही जैसा कुछ जमा हुआ है, जिस पर कि मिलीबग लग जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में दहिया कीट कहते हैं। और दहिया कीट वह कीड़ा है कि वह धीरे धीरे तनों का, फूल का जहां वह लगता है उसका वो रस चूस करके पूरा उसको कमजोर कर देता है, और धीरे क्रमशः वह नीचे घसकते जाता है, माने वो फैलते जाता है और वह पौधे या डंठल सूख जाते हैं। तो एक मिलीबग की समस्या आती है, जो आपके बात से हमको लगता है कि जो आप उजले उजले बता रहे हैं, ये तना में पेड़ के हल्का डाड़ी में जो मुलायम है, उसमें चीर कर देखा जाता है, उसका नली में लाल लाल कीड़े होते हैं, इसी के कारण वो सूखना होता है। और फल में उजला कीड़ा होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जो ये बता रहे हैं कि स्टेम बोर है, जैसे आप आम में देखते होंगे कि जगह जगह डंठल या तना में छेद रहता है। छेद के अंदर आप जब उसको सुराख देखते हैं तो उसमें वो कीड़ा बैठा रहता है और अंदर से वो रस चूसता रहता है। वही है ना। हाँ, तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना चाहिए, उसमें बहुत क्या करना चाहिए, जो साइकिल का स्पोक होता है ना, स्पोक से उस छेद में आप डालिए और उसको साफ कीजिए। और उसमें जो आप रुई से ये आपको पेट्रोल या कोई भी कीटनाशी, ये सिंपल पेट्रोल घर में उसमें डालिए, या किरासन तेल भी इवन उसके अंदर डालिए, और उसी स्पोक से उसको छेद तक, अंदर जहां तक छेद जाता है वहां तक उसको ठेल दीजिए उसको। और इस तरह से जितने भी आपको तने में उस तरह से सुराख नजर आती है, वो कीड़े नजर आते हैं, उसके अंदर वो उसको छेद को देते जाइए और गीली मिट्टी हाथ में रखिए, उससे उसको वो बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी तना में जो भी कीड़े लगे हुए हैं, आम में हो या अमरूद में लगे हुए हैं, वो उससे आपको वो खत्म होंगे। ये आपका इसको सूखने की समस्या, इससे आप निदान पा सकते हैं। और फल में जो लगता है वह उजला, अगर वह जो दहिया कीट हमने बताया, तो वहां पर दहिया कीट के लिए हम लोग एक दवा आती है जो मार्केट में, कंपनी का नाम है, वो है मार्कर करके दवा आती है, मार्कर। वो 2 ml प्रति लीटर पानी से अगर स्प्रे करते हैं हम उसको, तो उससे वो खत्म होगा। या इमिडाक्लोरपिड 1 ml 3 लीटर पानी में यदि उसको हम स्प्रे बना के घोल डालेंगे, तो उससे वो उजला वाला जो आप समस्या बता रहे हैं वो खत्म होगा। और ये तना छेदक के लिए तो बस सिंपल सा आप यही उपाय कीजिए, इससे आपका ये पेड़ बचेगा। यदि दीमक के कारण जो उनका दीमक है, जीका की समस्या तो खेत में नहीं है, तब ठीक है, कोई बात नहीं। तब आप वही सिंपल सा उपाय, वही उस स्पोक से आप उस छेद को भरिए और उस पर मिट्टी लगाइए छोटा छोटा, उससे आपका ये जो सड़ने का है वो खत्म हो जाएगा। सर, ये तो असंभव है, जब पेड़ में डाली ऊपर है तो उसमें नहीं, तो उसका उपाय, अगर मान लीजिए हम स्प्रे भी करेंगे तो वह अंदर छुपा रहता है, या तो कोई अंतर प्रवाही जो सिस्टेमिक जैसे डायमेथोएट, लेकिन उसका बहुत असरदार असर नहीं होगा। अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता नारियल की तरह ना, उतना बड़ा तो नहीं होता है। आम अमरूद ये है जहां पर कि हम लोग चढ़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वहां जो है डायमेथोएट दवा आती है 30% EC, उसका 2 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे करना। वो कहीं लिखिए, डायमेथोएट 2 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे यदि हम करते हैं, तो आप ऊपर से चाहते हैं तो वो उससे अंतर प्रवाही है, सिस्टेमिक है, जिसको कि अंदर से रूट से वो जाएगा और वो उसे कंट्रोल करेगा। यानी ऊपर से छिड़काव किया, ऊपर से भी छिड़काव किया जाएगा, इससे भी आपका सुनेगा, लेकिन उससे कम और उससे ज्यादा असरदार इससे होगा। अब मैं एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इस सभा का, इस सेमिनार के लिए।
आप लोगों को उत्तर देना है। जिनका सही उत्तर होगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। एक लोकोक्ति है, फिर हम एक लोकोक्ति सुना रहे हैं, भोजपुरी लोकोक्ति है। सनई बोए सनई काटे, सनई बोए सनई काटे, सनई सारे खेत गलावे। हरी खाद से संबंधित है ये। और सनई का खेत, सनई अगर छोटे छोटे पौधे अगर हम खेत में लगाते हैं और उसमें जुतवा देते हैं पूरे खेत को, जब पौधा करीब करीब इतना बड़ा हो जाए तो हरा खाद बन जाता है, जिससे फसल अगला फसल लगाने पर उसमें बहुत फायदा होता है। बिल्कुल सही उत्तर है, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और मैं पुरस्कार के लिए आमंत्रित करूंगा कि उनको एक पुरस्कार सम्मानित करें। सनई जो होता है वह ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद के रूप में काम आता है। हरी खाद जिस खेत में होगा उस खाद में एक तो यूरिया की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल आधी मात्रा में या उससे भी कम, तो आप रासायनिक खाद को बचा सकते हैं। और आपकी मिट्टी की संरचना इतनी अच्छी होगी कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप वही मिट्टी उनको दे सकते हैं जो आपके पूर्वजों ने आपको दी है। ये संपदा, मिट्टी की संपदा, इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई अथवा मूंग की खेती अवश्य करें। और मैंने एक एक खेत में ऐसा प्लानिंग करके करें कि यदि आपके पास 25 एकड़ जमीन हो तो 10 एकड़ इस साल आप लगाएं उसमें ढैंचा, दूसरे साल बाकी 10 या 15 एकड़ जो बचता है उसमें, मतलब 2 साल, हर 2 साल पर एक बार उसमें जरूर ही लगाएं ढैंचा की खेती, मूंग की खेती और या सनई की खेती। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं कश्यप जी को कि ये मंच का संचालन अब ये संभालें। किसान भाइयों, आपके प्रश्न से काफ़ी उत्साहवर्धन भी होता है और ज़्यादातर प्रश्न पौधा संरक्षण का है। मैं आपको इसमें एक सलाह दूंगा कि पौधा संरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपके बताने के अनुसार विशेषज्ञ नहीं दे सकते हैं। वैसे में यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पे कृषि वैज्ञानिक होते हैं, कृषि विभाग के पौधा संरक्षण के अधिकारी होते हैं, आप उनसे जाकर संपर्क करें। आज जिस तरीके से आप प्रश्न किए और हमारे विशेषज्ञ आपको जवाब देने का प्रयास किए, इसी तरह की व्यवस्था दूरदर्शन केंद्र कृषि दर्शन में प्रत्येक सोमवार को होता है, जहां पे आप टोल फ्री नंबर पे हमसे संपर्क करके आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। और हमारा यह प्रयास होता है कि वहां बैठे स्टूडियो में वैज्ञानिक आपके प्रश्न का तुरंत जवाब दें। आप चाहें तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। इस मेला परिसर में भी जो किसान भाई इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप यह टोल फ्री नंबर नोट कर लें और प्रत्येक सोमवार को आप कृषि दर्शन देखें, फोन इन लाइव होता है। टोल फ्री नंबर है 1800-34-56-171। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। वैसे में यदि आपकी कोई भी इस तरह की कहानी है या कोई ऐसी सफलता है, कोई उपलब्धि है, तो आप हमें पत्र लिखें या कृषि दर्शन संभाग का फोन नंबर नोट कर लें 0612, ये पटना का कोड है, 222-3-2-7544 2227544। इस तरह का आयोजन हर बार संभव नहीं होता है, फिर भी आप लोगों ने जिस सक्रियता से भाग ली उससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है। अब आगे श्री SR यूसुफ, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी, दूरदर्शन केंद्र पटना को अनुरोध करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। संयुक्त कृषि निदेशक बिहार सरकार, आदरणीय बिहार सरकार के पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और किसान भाइयों, आशा है कि ये कार्यक्रम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपको अभी दिखाया जा रहा था ये आपको पसंद आया होगा और इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। दूरदर्शन का प्रयास रहता है कि आपको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक सूचनाएं भी आपको दे और साथ साथ आपके साथ इंटरेक्शन भी करें। जैसे ये कार्यक्रम एक इंटरेक्टिव कार्यक्रम था, अपने अपने प्रश्नों का सवाल का उत्तर वैज्ञानिकों से जाना। उसके अतिरिक्त हर सोमवार को 6 से 6:30 हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन फोन इन लाइव होता है, उसे आप देखते हैं
और उसमें भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिकों से जान सकते हैं। मैं एक और आपको बता दूं, पिछले इस मई से हमारा कार्यक्रम जो पहले 4 घंटे का हुआ करता था, अब 24 घंटे का चैनल हो गया है। आप जो प्रोग्राम एक बार देखते हैं वो फिर दोबारा रिपीट भी होता है। अगर आप किसी वजह से, किसी कारण से आप वो कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको, आप अपने केबल ऑपरेटर को कहें, चूँकि ये सैटेलाइट चैनल है और सैटेलाइट चैनल होने के नाते ये आप अपने केबल ऑपरेटर को कहें, ये उनको देना ज़रूरी है, वो आपको दिखाएं। उसके अतिरिक्त DTH DD डायरेक्ट प्लस जो दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा है, उसमें भी चैनल नंबर 26 पे उपलब्ध है, एयरटेल पे 632 पे उपलब्ध है, और उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाटा स्काई और दूसरे जो चैनल्स हैं उस पर भी जल्दी उपलब्ध हो जाए। हम लोग कहते हैं कि आप तक सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो आपके लिए उपयोगी योजनाएं, उसके बारे में आपको बताया जाए और आपको सूचना दिया जाए। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आप दूरदर्शन देखें, ये हमारा लोक सेवक प्रसारक का कार्यक्रम है, इसे जरूर देखें। मैं मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देता हूँ, सारण जिला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस क्रॉप सेमिनार में किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों से सीधे प्रश्न कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। दूरदर्शन केंद्र पटना एवं कृषि विभाग के इस संयुक्त प्रयास को किसानों द्वारा काफी सराहा गया।